आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, आज के बेटा बेटी हैं, नवयुवक टीम है, नवयुवक लड़के हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, आज की बहू हैं, बेटे हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं। आज का व्यक्ति कैसा है? वो मोबाइल के ज़माने का है, वो लैपटॉप के ज़माने का है। तो वो क्या चाहता है कि हम आज भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और कल हमारा काम हो जाए। हम आज माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाएं और माई पीताम्बरा का दर्शन करें, माई पीताम्बरा से विनती करें, बस आज हमने दर्शन किया और कल 15 दिन में 2 दिन के अंदर माई पीताम्बरा हमारा काम कर दे। ये लैपटॉप और मोबाइल वाला जमाना, ये फोन का जमाना। हमने जल चढ़ाया, हमने कथा सुनी। यहाँ पर कई लोग, कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो ये विचार कर कर बैठे हैं कि हम कथा सुने और हमारा कल भगवान भंडार भर दे। और अगर मोबाइल लगाया आपने और नहीं उठाया तो आप लोग क्या कर देते हो? ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते और रिश्ता खत्म कर देते हो। अगर बाबा ने आपकी नहीं सुनी, भोलेनाथ जी ने आपकी नहीं सुनी, तो आप भी क्या करते हो? मंदिर जाना बंद, शिव जी को जल चढ़ाना बंद, सोमवार का व्रत करना बंद। जब बाबा आपकी नहीं सुनता तो आप एक बार अपने फोन लगाया, एक बार अपने मोबाइल करा और किसी ने नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मोबाइल जैसा भगवान को ना समझो, आप चिट्ठी जैसा भगवान को समझो कि चिट्ठी का जवाब आएगा जरूर, ये निश्चित है। पत्र का जवाब, चिट्ठी का जवाब आता जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने चिट्ठी लिखी है, जवाब आएगा। आपने कथा सुनी है, रिजल्ट आएगा। कितने भाग्यशाली हैं दतिया वालों, तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल है। एक तो आज अधिक मास, दूसरा सावन का, बोलते जाओ जल्दी, महीना, तीसरा कथा का विराम हो रहा है सोमवार का दिन, चौथा आज अधिक मास के महीने की शिवरात्रि। ये कृपा नहीं तो क्या? ये करुणा नहीं तो और क्या है? किसी ने हमारा पुराना वीडियो चला दिया कि गुरुजी अधिक मास के महीने की जो शिवरात्रि आएगी तो उसका अभिषेक कराएंगे। ना ना ना, हम सावन की जो शिवरात्रि रहती है एक, उसमें हम लोग अभिषेक ऑनलाइन कराते हैं। बाकी का आज सोमवारी है, अधिक मास है, और सोमवार अधिक मास के चलते हुए शिवरात्रि है। आप भगवान शंकर की खूब भक्ति करो, अपने अपने घर में प्रेम से पार्थिव पूजन भी करो और शिव जी का स्मरण करो, किसी को मना नहीं है। बड़े प्रेम से आप भगवान शंकर की भक्ति करो, पार्थिव पूजन करो, आनंद से भगवान का स्मरण करो। शिव भक्ति, भगवान को मोबाइल जैसा नहीं समझना कि फोन लगाया और भगवान तुरंत हमारा काम। ना 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 ना, थोड़ा इंतजार करिए, पत्र का इंतजार करिए, जवाब आएगा जरूर, आएगा जवाब। मोबाइल में और पत्र में तीसरा अंतर भारी है। मोबाइल का जवाब मोबाइल पर दिया जाता है और पत्र का जवाब पत्र से दिया जाता है। तो पत्र देने के लिए स्वयं डाकघर वाले को आना पड़ता है। उसी तरह तुमने जो पत्र लिखा है, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शंकर जी की आराधना करी है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसका फल देने के लिए महादेव को खुद आना पड़ता है। तो दूसरा नहीं आता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है तो भगवान विष्णु के पार्षद, इनमें आवाज नहीं आ रही है ऊपर के बिल्कुल भी, भगवान विष्णु के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते। पर भगवान शंकर का कोई भक्त, भगवान शिव का कोई उपासक, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला जब कोई अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको लेने के लिए भगवान शंकर के गण नहीं आते, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए नहीं आते। डीले कम कर दो। भगवान शंकर को लेने के लिए, भगवान शंकर के उस भक्त को लेने के लिए उनके गण नहीं आते।
भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव खुद आता स्वयं पहुंचते। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं पहुंचता है तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करता है, एक आनंद प्रदान करता है, एक रसतत्व प्रदान करते हैं, एक आनंद की अनुभूति दे देते हैं, एक सुख प्रदान कर देते हैं। पर दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो रीत है, दुनिया का जो क्रम है वो बड़ा विचित्र है। किसी अंधे व्यक्ति की आंख, किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी वापिस आ जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलो री जीजियों दतिया वाली, और जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं वो भी बोल दो लल्ला जी। सबसे पहले वो दर्पण में मुख देखेगा कि आंख की रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले करेगा क्या? क्या करता है वो? अंधे व्यक्ति की आंख की अगर रोशनी आ जाए तो वो सबसे पहले एक काम करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है, डंडा है, उसको फेंक देगा। बोलो सही है कि गलत है? आंख आने के बाद कोई वो छड़ी लेकर, कोई डंडा लेकर कोई वो चलता है क्या? आंख आने के बाद में वो छड़ी लेकर डंडा लेकर चलेगा क्या? नेत्र आने के बाद किसी अंधे व्यक्ति के अगर नेत्र आ गए, आंखें आ गई, तो वो सबसे पहला काम करता है, उसके हाथ की जो छड़ी है, उसके हाथ का जो डंडा है, उसके हाथ में जो छड़ी रखी है, जो लाठी रखी है, उसको वो फेंक देता है, कोने में पटक देता है, कोने में उसको ले जाकर डाल देता है। बस यही संसार की रीति है। आपके पास में धन बढ़ा, आपके पास में वैभव बढ़ा, आपके पास में अहंकार बढ़ा, आपके पास में सत्ता बढ़ी, आपके पास में धन वैभव बढ़ा, तो जो छड़ी है, छोटा, बहुत छोटा, जिसने आपका साथ दिया, ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शंकर भगवान की कथा वर्णन करती क्या है? भगवान देव की कथा करती क्या है? भगवान शिव की कथा क्या करेगी? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो यही कह रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया, मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवाधिदेव महादेव करते क्या है? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है, मेरे शिव जी का काम है। मेरे देवाधिदेव महादेव का केवल एक कार्य, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर आएंगे, अपने गले से लगा। शंभु 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 शंभु। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा लिया, उसको अपने गले से। मेरे देवाधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं, मेरे शिव अपने गले से उसको लगा लेते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी, और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवाधिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप, स्थिर, मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। माँ पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, एकदम मौन है, एकदम मौन।
अब माता पार्वती जी, माँ जगत जननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवादिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा कि बात क्या है, आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई हो। पार्वती जी